समीक्षा की कि कैसे मन की बात का और विस्तार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का जो उद्बोधन है उसे आम लोग भी प्रेरणा लेते हैं। स्वयं ट्वीट किया है, उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की कि 3 सदन के वो सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने की उनकी इच्छा है। 2 उम्मीदवार की घोषणा की, आदरणीय रघुनाथ ठाकुर जी और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने आलेख लिखा है अपने पेज पर, बिहार के विश्वकर्मा, हमारे पास बहुमत से ज़्यादा सदस्य हैं तो प्रत्याशी उतार देने से नहीं होता। यूपीए का कुल वोट भी जोड़ लीजिएगा तो कुल 35 जमा कर बिहार को प्रगति के पथ पर बढ़ाएगा, जंगल राज को तो राज्यसभा का चुनाव हो जाए, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री की जैसी इच्छा होगी वैसे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मैं नाम अभिषेक है। एक तरफ जहां जेडीयू की बड़ी बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बीजेपी ऑफिस में भी हलचल तेज है। बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ साथ बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल सहित तमाम नेताओं ने बैठक की है। तमाम चीज़ों को लेकर बैठक की गई है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है बिहार में कौन होगा सीएम, इन तमाम चीज़ों को लेकर सवाल पूछा गया है। तेजस्वी यादव के आरोपों को लेकर भी सवाल पूछा गया। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कार्यक्रम को लेकर आप लोगों ने बैठक की है, रणनीति बनाई गई है। जहां जहां टावर नहीं है, ऐसी भी कई क्षेत्र हैं, वहां तक मन की बात कार्यक्रम जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम पूरा देश और दुनिया प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को सुनती है। भारतीय जनता पार्टी के भी लाखों लाख कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने अपने बूथों पर उसकी लगातार संगठनात्मक व्यवस्था है। कोई कार्यक्रम पार्टी का है, सरकार का है, उसको कैसे और आगे बढ़ाया जाए। तो मन की बात की आज हम लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा की कि कैसे मन की बात का और विस्तार किया जाए। जिस जगहों पर मन की बात नहीं सुनी जा रही है, उन स्थानों पर भी मन की बात सुनी जाए। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि हमारी सरकार का काम जन जन तक पहुँचे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का जो उद्बोधन है उसे आम लोग भी प्रेरणा लेते हैं। तो जिस जगहों पर मन की बात नहीं सुनी जा रही वहाँ और आम लोगों को, कार्यकर्ताओं को और उत्साहित करके उन जगहों पर भी मन की बात सुनी जाए, इसके लिए हम लोग ने ये तैयारी की। अच्छा, एक सवाल उठ रहा है, विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा जिस तरीके से आप लोग अपना सीएम बनाना चाह रहे हैं और हाईजैक करने का आरोप लगाया आप लोग। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं ट्वीट किया है, उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की है कि 3 सदन के वो सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने की उनकी इच्छा है। और जनता दल यू ने ही मुझसे आप बार बार पूछते थे कि जनता दल यू के उम्मीदवार कौन होंगे, तो मैं बताता था ये तो जनता दल यू को माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। तो जनता दल यू ने 2 उम्मीदवार की घोषणा की, आदरणीय रघुनाथ ठाकुर जी और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उन्होंने कल पर्चा भरा है और 16 तारीख को एनडीए के 5 प्रत्याशी बिहार से जीत कर। लेकिन आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, इसको किस रूप में चुनौती के रूप में देखते हैं? हमारे पास बहुमत है, हमारे पास बहुमत से ज़्यादा सदस्य हैं तो प्रत्याशी उतार देने से नहीं ना होता है, प्रत्याशी को जिता के भेजने से मतलब होता है। उनका कुल आप यूपीए का कुल वोट भी जोड़ लीजिएगा तो कुल 35 जमा कीजिएगा और हम लोग के पास तो 40.5 लेकिन वो कह रहे हैं आधार पर जो है खेला कर देंगे, खेला कर चलिए वो 16 तारीख को पता चलेगा। खुद जो है ना वो अपने मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख तय करके बोल रहे थे कि फलना दिन मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे हैं 18 तारीख की। ठीक आपने कहा 18 तारीख का, 18 नवंबर। तो कैसा मुख्यमंत्री का शपथ लिए कि ऐसा बिहार छोड़ के भागे कि ढूंढ रहे थे लोग और बिहार में मिल नहीं रहे थे। इसीलिए जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विजन दिया बिहार को प्रगति के पथ पर बढ़ाया, जंगल राज को समर्थ किया, आदरणीय कृष्ण बाबू के बाद ये माननीय मुख्यमंत्री, मैं तो इनको कहा हूँ, आज मैंने आलेख लिखा है अपने पेज पर, बिहार के विश्वकर्मा, बिहार को प्रगति के राह पर जिन्होंने बढ़ाया, कहाँ से कहाँ बजट प्रावधान कर दिया, ऐसा था बिहार।
हमारे दरभंगा में 28 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा लगता था और आज 2.5 घंटे में आधे से ज़्यादा जिला मुख्यालय पर हम पहुंच जाते हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार के बाद निश्चित रूप से अब कौन होगा नीतीश कुमार के बाद, ये सवाल उठ रहा है, तमाम लोग अभी सवाल। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव हो जाए उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री के लिए जैसी इच्छा होगी वैसे ही होगी। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने साफ साफ कहा कि पीएम मोदी के मन की बात को लेकर बैठक हुई है। वहीं जिस तरीके से राजनीतिक हालात हैं उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात कही है कि नीतीश कुमार विश्वकर्मा हैं और उन्होंने लेख भी लिखा है और कई बातें भी कही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि राज्यसभा का चुनाव हो जाएंगे उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा पर बात होगी, तय होगा। मैं रही लाइव वीडियोज के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुद को लाइक, धन्यवाद।